सीधा रुख करेंगे दमोह के सिंग्रामपुर का, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे। मुख्यमंत्री जी साथ ही में समस्त सम्मानीय के लिए कई सारी सौगातें लेकर आए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। साथ ही साथ कई सारी अनूठी सौगातों के साथ एक बार जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का हम हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और जैसा कि हमें ज्ञात है, सुप्रसिद्ध गायिका मैथिली ठाकुर जी हमारे बीच हैं, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ आपके बीच होंगी। लाडली बहनाओं का वे स्वागत करेंगी। उन पर पुष्प वर्षा करते हुए आप सभी जो कि साक्षात देवी स्वरूपा हैं, तालियां बजती रहना चाहिए। ये अनुपम पल हैं जिनके हम सभी साक्षी बन रहे हैं, दिव्य पल हैं जिसके हम सभी साक्षी बनने जा रहे हैं। रानी दुर्गावती के 500वें जन्म जयंती अवसर पर, साथ ही में नवरात्रि के इस पावन पर्व पर, जो कि तृतीय दिवस है नवरात्रि का, इस अवसर पर लाडली बहनाओं को हेलो हेलो दूसरा कलर, हेलो दूसरा कलर। माननीय मुख्यमंत्री जी सभी पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। ये उनके नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर विंध्य शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती हेशिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते सुरवर वर्षिणी दूरदर्शिनी दूर्मुखमर्षिणी हर्षरते त्रिभुवन पोषिणी शंकर तोषिणी किल्बिषमोषिणी घोषरते धनुजन रोषिणी दितिसुत रोषिणी दुर्मद शोषिणी सिंधुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते आई जगदम्ब मदम्ब कनक वनप्रियवासिनी हासरते शिखरि शिरोमिणि तुंग हिमालय शृंग निजालय मध्यगते
मधु मधुरे मधु कैटभ भञ्जिनि कैटभ गञ्जिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐशतखण्ड विखण्डित रुण्ड वितुण्डित शुण्ड गजाधिपते रिपु गज गण्ड विदारण चण्ड पराक्रम शुण्ड मृगाधिपते निज भुज दण्ड निपातित खण्ड विपातित मुण्ड भटाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐरण दूर्मद शत्रुवधोदित दूर्धर निर्जर शक्तिभृते चतुर विचार धुरीण महाशिव दानव दूत कृतांत मते ऐ शरणागत वैरि वधूवर वीर वराभयदाय करे त्रिभुवन मस्तक शूल विरोधि शिरोधि कृतामल शूल करे दुमि दुमिता दुमर धुंदु बिनाद मरो मुखरु कृत दिम्म करे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐ निज हुंकृत मातृ निराकृत धूम्र विलोचन धूम्रशते समर विशोषित शोणित बीज समुद्र वशोणित बीज लते शिव शिव शुंभ निशुंभ महाहव तर्पित भूत पिशाचरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते धनुरनुशङ्करणक्षण संग परिस्फुरदङ्ग नटकटते कनिक पिशङ्ग पृषत् कनिशङ्कर शद्भत शृङ्ग हता बटुके कृत चतुरङ्ग बलक्षितिरङ्ग घटत् बहुरङ्ग रटत् बटुके जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐ गिरिनन्दिनि नन्दित मेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दिनुते गिरिवर विन्ध्य शिरोदिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते। ये स्वर्णिम अवसर है जब माननीय मुख्यमंत्री जी आज संपूर्ण मध्य प्रदेश की लाडली बहनाओं को सौगात देंगे, क्योंकि अब मध्य प्रदेश में नारियों का जीवन और सशक्त होता जा रहा है। हर पल हर क्षण अब उत्सव का पल है, क्योंकि निरंतर माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हर माह आपको राशि अंतरित की जाती है आपके आर्थिक स्वावलंबन के लिए। पुनः मंच पर हम स्वागत करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का। साहस, बलिदान और मातृभूमि की शान वीरांगना रानी दुर्गावती जी की 500वीं जन्म जयंती आज हम मना रहे हैं। रानी दुर्गावती जी, जिनका कार्य क्षेत्र राजधानी सिंग्रामपुर है, जहां सिंगौरगढ़ किले की इमारतें आज भी रानी दुर्गावती जी की वीरता गुंजायमान है, ऐसी पुरातत्व पर्यटन के महत्व की प्राचीनतम नगरी दमोह के सिंग्रामपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी का संपूर्ण मंत्रिमंडल का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मंच पर हम स्वागत करते हैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी श्री जगदीश देवड़ा जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी श्री राजेंद्र शुक्ल जी, समस्त मंत्रीगणों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। निवेदन करेंगे माननीय प्रभारी मंत्री जी श्री रामनिवास रावत जी, साथ ही में माननीय मंत्री जी श्री प्रहलाद पटेल जी, माननीय राज्य मंत्री जी श्री धर्मेंद्र सिंह लोधी जी, माननीय राज्य मंत्री जी श्री लखन पटेल जी, माननीय सांसद श्री राहुल सिंह जी, माननीय विधायक श्री जयंत मलैया जी, माननीय विधायक श्रीमती उमा देवी खटीक जी, माननीय अध्यक्ष डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया जी, माननीय अध्यक्ष श्रीमती रंजीता पटेल जी और प्रीतम सिंह लोधी जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। आइए आप सभी जोरदार करतल ध्वनि के साथ सभी लाडली बहनाएं बेहद उत्सुक थी माननीय मुख्यमंत्री जी के दर्शन के लिए, उनको सुनने के लिए। आपकी तालियों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और अब निवेदन करेंगे सम्मानीय मंत्रीगणों से कि मंच पर उपस्थित सम्मानीय मध्य प्रदेश के
मंत्रिमंडल का स्वागत करें, अभिनंदन करें। मंच पर हमारे साथ माननीय उप मुख्यमंत्री जी श्री राजेंद्र शुक्ला जी, साथ ही में माननीय श्री जगदीश देवड़ा जी, माननीय श्री कुंवर विजय शाह जी, माननीय श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी, माननीय श्री राकेश सिंह जी, माननीय श्री करण सिंह वर्मा जी, माननीय श्री उदय प्रताप सिंह जी, माननीय श्रीमती संपतिया उइके जी, माननीय श्री तुलसीराम सिलावट जी, माननीय सुश्री निर्मला भूरिया जी, माननीय श्री गोविंद सिंह राजपूत जी, माननीय श्री विश्वास सारंग जी, माननीय श्री नागर सिंह चौहान जी, माननीय श्री राकेश शुक्ला जी, माननीय श्री चैतन्य काश्यप जी, माननीय श्री इंदर सिंह परमार जी, माननीय श्रीमती कृष्णा गौड़ जी, माननीय श्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी जी, माननीय श्री दिलीप जायसवाल जी, माननीय श्री गौतम टेटवाल जी, माननीय श्री लखन सिंह पटेल जी, माननीय श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल जी, माननीय श्रीमती प्रतिमा बागरी जी, माननीय श्री दिलीप अहिरवार जी, माननीय श्रीमती राधा सिंह जी का जोरदार तालियों के बीच मध्य प्रदेश के संपूर्ण मंत्रिमंडल का, साथ ही में माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। और अब बड़ी माला से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया जाएगा। हम निवेदन करना चाहेंगे जिला के सभी माननीय मंत्रीगणों से, विधायक गणों से, सांसद गणों से, वरिष्ठ जनप्रतिनिधि गणों से कि वे बड़ी माला के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत, अभिनंदन करें। रानी दुर्गावती जी की जो राजधानी है सिंग्रामपुर में, उनका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज ये महत्वपूर्ण पल है क्योंकि आज नारी को सम्मान देने के लिए, उनका मान बढ़ाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभागमन दमोह जिले के सिंग्रामपुर में हुआ है, जो कि वीरांगना रानी दुर्गावती जी की राजधानी है। और ऐसी पवित्र नगरी में माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हुए जनप्रतिनिधिगण, सम्मानीय मंत्रीगण एक बड़ी माला से आप सभी की ओर से उनका स्वागत, अभिनंदन कर रहे हैं। आपकी तालियां माध्यम बन सकती हैं उनके स्वागत की, तो निरंतर जो तालियां हैं वो बजती रहना चाहिए। अनूठी सौगातों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभागमन आज हमारे बीच हुआ है। कई अनूठी सौगातें, कई विकासशील सौगातें जो कि संपूर्ण मध्य प्रदेश के विकास को गति प्रदान कर रही हैं। अनूठे भाव के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी निरंतर प्रयासरत, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश को विकासशील प्रदेश बनाने के लिए जो तत्पर हैं, वे हमारे बीच पधारे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, सम्मानीय अतिथिगणों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और अब मैं ससम्मान आग्रह करती हूँ माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री धर्मेंद्र सिंह लोधी जी से कि वे स्वागत उद्बोधन देने की कृपा करें। आपकी तालियों के बीच आग्रह करते हैं माननीय राज्य मंत्री जी, संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास, धर्म विभाग श्री धर्मेंद्र सिंह लोधी जी से कि वे स्वागत भाषण देने की कृपा करें। बोलिए भारत माता की, लाडली बहनों की, मोहन भैया की। मंच पर विराजमान प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी का जबेरा विधानसभा की धरती पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत सब लोग दोनों हाथ उठा के भारत माता का जयकारा लगा के करेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित उप मुख्यमंत्रीगण, समस्त मंत्रीगणों का, पार्टी के सभी विधायक गणों का, जिलाध्यक्ष जी का और कार्यक्रम में उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और बड़ी संख्या में पधारी हुई देवतुल्य जनता जनार्दन के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं बहुत कृतज्ञ हूं कि आपने जबेरा विधानसभा के सिंग्रामपुर में रानी दुर्गावती जी की राजधानी में जो मंत्री परिषद की बैठक की है, उसके लिए
मैं दमोह जिले की ओर से, जबेरा विधानसभा की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि संग्रामपुर की यह पुण्य भूमि शौर्य और वीरता का प्रतीक है। इसके कण कण में वीरांगना रानी दुर्गावती की शौर्य की यश गाथा समाहित है। यही वह स्थान है जहां रानी दुर्गावती ने मुगल बादशाह अकबर की सेना के दांत खट्टे करने का काम किया था और शौर्य और पराक्रम का इतिहास लिखा था। माननीय मुख्यमंत्री जी, संग्रामपुर और इसके आसपास के क्षेत्र अत्यंत सुंदर और मनोरम हैं। इस क्षेत्र में एक और जहां बुंदेलखंड की वैभवशाली संस्कृति प्रवाहमान होती है, तो दूसरी तरफ यहां प्रकृति और इतिहास के हृदय को संतोष कर देने वाले मनोरम दृश्य भी हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि यहां से 5 किलोमीटर दूरी पर सिंगौरगढ़ का ऐतिहासिक दुर्ग है, जो रानी दुर्गावती के शौर्य का प्रतीक है। यहां से 8 किलोमीटर की दूरी पर रमणीय निदान कुंड जल प्रपात स्थित है, जिसके पास ही प्राचीन दुर्गा माता का मंदिर है, जहां रानी दुर्गावती जी पूजन किया करती थीं। इसके साथ ही यहां अनेक ऐसे पुरातात्विक, ऐतिहासिक, प्राकृतिक और प्राचीन स्थल हैं जो इस क्षेत्र को हर दृष्टि से समृद्ध बनाते हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि यहां पर पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, यह क्षेत्र इतना वैभवशाली है जिसके अनुरूप इसको विकास की मुख्य धारा में स्थान नहीं मिला है। मैं आज इस पावन अवसर पर दमोह जिले की समस्त जनता की ओर से संग्रामपुर को एक नवीन पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित किए जाने की स्वीकृति का आग्रह करता हूं। मुझे विश्वास है कि आप संग्रामपुर को अनेक सौगातें देकर जाएंगे। मैं दमोह की जनता की ओर से आपका आभार प्रकट करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, रानी दुर्गावती जी का पराक्रम बड़ा ही अतुलनीय और अद्भुत पराक्रम था। कविता की कुछ पंक्तियां मैं रानी दुर्गावती जी के उसमें सुनाना चाहता हूं। जब दुर्गावती रण में निकली, हाथों में थी तलवारें दो, हाथों में थी तलवारें दो। धीर वीर वह नारी थी, गढ़मंडल की वह रानी थी, दूर दूर तक थी प्रसिद्ध, सबकी जानी पहचानी थी। उसकी ख्याति से घबरा कर मुगलों ने हमला बोल दिया, विधवा रानी के जीवन में बैठे ठाले विष घोल दिया। मुगलों की थी चाल की अब कैसे रानी को मारे वो, जब दुर्गावती रण में निकली, हाथों में थी तलवारें दो, हाथों में थी तलवारें दो। रानी दुर्गावती का पराक्रम देखिए। सैनिक वेश धरे रानी। वीरांगना रानी दुर्गावती जी का आज 500वां जन्म जयंती हम मना रहे हैं। माननीय राज्य मंत्री जी श्री धर्मेंद्र सिंह लोधी जी, माननीय राज्य मंत्री जी श्री लखन पटेल जी, माननीय सांसद राहुल सिंह जी, माननीय विधायक जयंत मलैया जी, माननीय विधायक उमा देवी खटीक जी, माननीय अध्यक्ष डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया जी, माननीय अध्यक्ष श्रीमती रंजना पटेल जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रतिमा भेंट की और इसके बाद माननीय रंजीता गौरव पटेल जी हल भेंट करेंगी माननीय मुख्यमंत्री जी को। साथ ही में युवा मोर्चा हमारे साथ मंच पे होगा, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेगा। आज बेहद प्रसन्न है पूरे दमोह वासी और युवा मोर्चा के जो साथीगण हैं, राम पटेल, प्रिंस जैन, दीपक मिश्रा, कमलकांत शर्मा, सोनू ठाकुर, महेंद्र राठौर, आदित्य और अनुराग राहुल मंच पर होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी को राधा कृष्ण की मूर्ति भेंट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे मोहन भैया अपनी मनमोहक मुस्कान के साथ, अपनी कर्तव्य निष्ठा के साथ संपूर्ण मध्य प्रदेश का विकास कर रहे हैं, लाडली बहनाओं का जीवन संवार रहे हैं। और इसी उपलक्ष्य में आज वे रानी दुर्गावती की राजधानी संग्रामपुर में पधारे हैं लाडली बहनाओं को सौगात देने के लिए। हमारे साथ युवा मोर्चा के साथीगण हैं, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी को राधा कृष्ण की प्रतिमा भेंट कर रहे हैं। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए अब वो स्वर्णिम अवसर है जब भारतीय गायिका, जो कि भोजपुरी गानों के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं, जिनके गायन में छठ के गीत और कजरी शामिल हैं और सीधे दुबई से दमोह पधारी हैं
उनको हम मंच पर आमंत्रित करने जा रहे हैं और अपने सुगम गीतों के साथ सभी लाडली बहनाओं का पूरे मध्य प्रदेश का जिन्होंने स्वागत किया है, जिनके स्वर लहरियों में माँ सरस्वती वास करती हैं, ऐसी बेहद प्रसिद्ध गायिका सुश्री मैथिली ठाकुर जी हमारे बीच हैं। हम सुश्री मैथिली ठाकुर जी को आमंत्रित करेंगे। उससे पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी को रानी दुर्गावती जी की एक तस्वीर भेंट कर रहे हैं। पूरे दमोह वासी बेहद प्रसन्न है माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभागमन पर और निरंतर उनके स्वागत के माध्यम से वे अपनी प्रसन्नता प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारे बीच सुश्री मैथिली ठाकुर जी हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं अपने मधुर गीतों के लिए जो जानी जाती हैं। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, नगरी हो अयोध्या जी जैसे गाने बहुत अच्छे से आप प्रस्तुत करती हैं। स्वर लहरियों में माँ सरस्वती की वीणा कच्छपी की झंकार सुनने को मिलती है। तेजस्वी जनों की आयु का विचार नहीं किया जाता। आपकी अवस्था कम है, लेकिन आपकी कोटि कोटि वर्षों का अनुभव हम सभी को दिखाई देता है। पूरे मध्य प्रदेश शासन की ओर से आपको ढेरों शुभकामनाएं। और अब वो अवसर जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था, माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभागमन आज लाडली बहनाओं को सौगात देने के लिए हुआ है। हम ससम्मान आग्रह करने जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे सिंगल क्लिक के माध्यम से ये अनूठी सौगातें पूरे मध्य प्रदेश को देने की कृपा करें। निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे सिंगल क्लिक के माध्यम से लाडली बहना योजना के अंतर्गत अक्टूबर माह 2024 की राशि अंतरित करने की कृपा करें, जिसके अंतर्गत 1 करोड़ इसी क्रम में पुनः आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे सिंगल क्लिक के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत सितंबर माह पेड इन अक्टूबर 2024 की राशि अंतरित करें, जिसके अंतर्गत 55 लाख हितग्राहियों को 332 करोड़ से अधिक की राशि अंतरित की जा रही है। जोरदार तालियों के साथ इस अनूठी सौगात का हम स्वागत करें। पुनः आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत समस्त एलपीजी गैस कनेक्शन धारी उपभोक्ताओं तथा गैर प्रधानमंत्री योजना श्रेणी की लाडली बहना हितग्राहियों को जून माह 2024 की अनुदान राशि अंतरित करने की कृपा करें, जिसके अंतर्गत 24 लाख बहनों को 28 करोड़ की अनुदान राशि अंतरित होने जा रही है। जोरदार तालियों के साथ मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद संपूर्ण मध्य प्रदेश की बहनों की ओर से। और आपको बता दें, आज इस योजना के अंतर्गत दमोह में 2,50,000 लाडली बहनाएं लाभान्वित हुई हैं। तो लाडली बहनाएं तालियों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दे सकती हैं। जी हाँ, आपके नेतृत्व में समृद्ध, गौरवशाली और विकसित मध्य प्रदेश के संकल्प को हम साकार कर रहे हैं। दूरगामी सोच शिक्षा शक्ति का नतीजा है कि आज मध्य प्रदेश इन्वेस्टमेंट समिट से लेकर के आज मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल का एक पूरा संपूर्ण मंत्रिमंडल विराजित है और दमोह में आए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। तो आज दमोह के विकास के लिए 547 लाख के विकास कार्यों का मैं आदरपूर्वक आग्रह करूंगा कि दमोह के लिए रिमोट के बटन दबाकर माननीय मुख्यमंत्री जी 547 लाख के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन करेंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत ग्राम कुसमी, मानगढ़, स्वास्थ्य केंद्र लागत राशि 147 लाख, ग्राम गंडी कमौरा में आरडीएसएस योजना के अंतर्गत लागत राशि 230 लाख, वन परिक्षेत्र संग्रामपुर में आवास भवन 32 लाख रुपए से, पथरिया में 100 मीटर कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास 138 लाख। जोरदार तालियां होनी चाहिए। दमोह, संग्रामपुर, संपूर्ण मध्य प्रदेश की तस्वीर बदल रही है। 547 करोड़ रुपए की राशि का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ हाथों से।
और अब माननीय मुख्यमंत्री जी हित लाभ वितरण करने जा रहे हैं। इसी क्रम में सबसे पहले हम मंच पर आमंत्रित करेंगे काव्या सेन को, जो कि एक बालिका है, कन्या है। निवेदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे हित लाभ वितरण करने की कृपा करें। काव्या सेन जो कि लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगी। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है, मध्य प्रदेश की जो बेटियां हैं वे बेहद लाडली हैं और जन्म से ही वे लखपति होती है। जोरदार तालियां। एक नन्ही सी कन्या हमारे बीच है, काव्या, जिसे प्रमाण पत्र देंगे लाडली लक्ष्मी योजना का। माननीय मुख्यमंत्री जी दुलार करते हुए, प्यार करते हुए नन्ही सी कन्या का स्वागत कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मालती बाई हमारे साथ मंच पर, जिन्हें राष्ट्रीय परिवार सहायता के अंतर्गत 20,000 रुपए का चेक दिया जाएगा। हमारे सभी हितग्राहियों के लिए तालियां बजती रहना चाहिए। मालती बाई के बाद उमेद रानी गौड़, जिन्हें आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड दिया जा रहा है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आमंत्रित करेंगे क्रांति लोधी को मंच पर, जो कि जबेरा से हैं। सामुदायिक निवेश निधि 594 समूह को 594 लाख रुपए का चेक दिया जा रहा है और सांकेतिक रूप से क्रांति लोधी ये चेक प्राप्त कर रही हैं। इसी क्रम में हम मंच पर आमंत्रित करेंगे फिजा स्वयं सहायता समूह की रिजवाना बेगम को, जो स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज के अंतर्गत 2,70,000 का चेक प्राप्त कर रही हैं। तालियां बजती रहना चाहिए। हमारी जो बहनें हैं निरंतर आर्थिक सशक्तिकरण की ओर आगे बढ़ रही हैं। इसी क्रम में हम आमंत्रित करेंगे जी हाँ, बड़ी खुशी की बात। और प्रशांत चौरसिया जो कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से 50,000 रुपए का चेक माननीय मुख्यमंत्री जी भेंट करेंगे। प्रशांत चौरसिया जो कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। रमेश सिंह गौड़ प्रधानमंत्री आवास योजना, आवास की चाबी माननीय मुख्यमंत्री जी। और साथ ही साथ श्री चंद्रभान पटेल जी जो कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रमाण पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी। और संतोष गडारी जी जो कि निःशुल्क साइकिल वितरण साइकिल माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदान करेंगे संपूर्ण मध्य प्रदेश के लिए। एक बड़ी खुशी के क्षण है हम सबके लिए। ऐसी तमाम योजनाओं का क्रियान्वयन हित लाभ प्राप्त करते हुए हितग्राही, आज ये अनूठा अवसर है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। छात्रा संतोषी गडारी हमारे साथ मंच पर हैं। जबेरा से हैं आप और आपको निःशुल्क साइकिल वितरण योजना के अंतर्गत साइकिल प्राप्त हुई है। इसके पश्चात हमारे साथ मंच पर अभिषेक गोड़ और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के एलपीजी गैस कनेक्शन धारी 5 हितग्राहियों को अब हम मंच पर आमंत्रित करने जा रहे हैं, जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा सब्सिडी राशि प्रदान की जाएगी। श्रीमती रश्मि गौड़, श्रीमती कमला पटेल, श्रीमती मनीषा रायकवार, श्रीमती सुषमा रानी और श्रीमती मनीषा गौड़ मंच पर आ जाएं और माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा आपको एलपीजी गैस कनेक्शन की सौगात दी जा रही है। हमारे बीच बहनें हैं जो कि ये सौगात प्राप्त कर रही हैं। पूरे प्रदेश की बहनाओं को सशक्त बनाने का अनूठा प्रयास है, क्योंकि रसोई से बहनें बेहद जुड़ी रहती हैं। उनके जीवन को संवारने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का ये अनूठा प्रयास है। बहुत ही गौरव के क्षण हम सबके लिए। इस श्रृंखला में आज के इस कार्यक्रम में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आदरपूर्वक आग्रह करूंगा, दमोह दर्शन कॉफी टेबल बुक के विमोचन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह। ये दमोह की सांस्कृतिक विरासत को भी संजो के उसकी तमाम अपनी जो दमोह की गौरवशाली परंपरा है, फिलहाल मेडल प्रदान कर रहे हैं। इस समय हरदुआ जमाशा के बच्चों का सम्मान जनपद पंचायत बटियागढ़ के ग्राम पंचायत हरदुआ जमाशा की पहचान एक गंदे ग्राम में के रूप में थी। परिणाम स्वरूप ग्राम में 249 बच्चों को हैजा हो गए थे, जिसे देखते हुए यहाँ 9 युवकों की टीम ने स्वच्छता का बीड़ा उठाया और ग्राम में गंदगी मुक्त कर स्वच्छ बनाया। इन्हीं 100 बच्चों में से श्री कमलेश सिंह, श्री गोवर्धन सिंह, श्री राहुल शुक्ला, श्री गोपाल सिंह, श्री हरि सिंह का सम्मान। एक बार जोरदार तालियां बजाएं आप सब माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ हाथों से। साथ ही साथ संकट के साथ ही मोबाइल ऐप का भी माननीय मुख्यमंत्री जी आज कितने लोग और रहेगा? 2 मिनट और बड़ी गौरव के क्षण है। मैं एक सिंगल क्लिक के माध्यम से सबसे पहले उससे
दमोह दर्शन बुक का विमोचन जोरदार तालियां आप सबकी। दमोह सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं को इस बुक में संजोया गया है। यहाँ की जो तमाम ऐसे पर्यटन स्थल है, संस्कृति विभाग की यह पहल और मध्य प्रदेश शासन की, मैं समस्त मंत्रीगण माननीय प्रहलाद पटेल जी से, माननीय उप मुख्यमंत्री राजीव शुक्ला जी से, माननीय जगदीश देवड़ा जी से, राकेश शुक्ला जी से, शिवाजी पटेल जी से, सभी से आग्रह दमोह बुक दर्शन के इस कार्यक्रम में आप सम्मिलित हों, जहां मध्य प्रदेश के दमोह जिले की सांस्कृतिक, भौगोलिक और पर्यटन स्थलों को संजोया गया है। और इस श्रृंखला में बहुत खुशी की बात, संस्कृति विभाग का ये परिकल्प है, एक बहुत ही अनूठा पहल किया गया है जिला प्रशासन के द्वारा, संकट के साथ ही मोबाइल ऐप का शुभारंभ। संकट के साथ ही मोबाइल ऐप पहल के द्वारा संकट के समय में पीड़ितों की मदद के जन सहयोग के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह कि रिमोट के माध्यम से संकट के साथ ही मोबाइल ऐप का भी आज, जो कि जिला प्रशासन की एक बहुत अहम पहल है, जोरदार तालियां आपके। संकट के साथ ही मोबाइल ऐप का माननीय मुख्यमंत्री जी शुभारंभ कर रहे हैं रिमोट के माध्यम से। आज का ये पल गौरवमयी है अपने आप में। और इस श्रृंखला में क्योंकि जोरदार तालियां, संकट के साथ ही मोबाइल ऐप, जो कि एक जिला प्रशासन की पहल से संकट के समय में एक ऐसी युवाओं की टीम गठित की गई है जो एक दूसरे को सहयोग कर सके। अब इस श्रृंखला में हमारे बीच मुलायम जैन बाबा जी का सम्मान, जिन्होंने नंगे पांव मेहनत कर जन सेवा और ऐसे तमाम समुदायों को लाभ अपने खूबसूरत पराक्रम से लोगों के जीवन में खुशियां देने का काम, मुलायम बाबा जैन साहब का जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए, जिन्होंने कई अपनी महती भूमिकाओं से माननीय मुख्यमंत्री जी का इनका उत्कृष्ट योगदान है समाज सेवा, जन समुदाय को जागृत करने में, जन समुदाय को विकास की गति देने में। उन तक कई बड़े नेताओं के साथ भी कार्य कर जनता को लाभ पहुंचा रहे हैं। मुलायम बाबा का सम्मान माननीय मुख्यमंत्री जी, जोरदार तालियां होनी चाहिए। समृद्ध दृष्टिकोण के साथ मध्य प्रदेश का विकास की गति दे रहे हैं। और इस श्रृंखला में हमारे इन व्यक्तित्वों का, मुलायम बाबा जैन साहब का बिना किसी देरी के कांस्य पितल हस्तशिल्प के द्वारा उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तित्वों का भी माननीय मुख्यमंत्री जी आज के इस मंच से। और अब प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान के अंतर्गत टीबी मुक्त ग्राम पंचायतों को पुरस्कार दिया जाएगा। मंच पर हम आमंत्रित करने जा रहे हैं अध्यक्षों को। श्रीमती प्रीति ठाकुर, अध्यक्ष जनपद पंचायत दमोह से हैं, और आपको टीबी मुक्त ग्राम पंचायत का सम्मान दिया जा रहा है। जोरदार तालियां हो जाए। अनूठे मापदंडों को उत्तीर्ण करके टीबी मुक्त बनाने का अनूठा प्रयास, इसी क्रम में सम्मान प्रदान किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा श्रीमती प्रीति जी को, श्रीमती आभा जो कि अध्यक्ष है जनपद पंचायत जबेरा से, और साथ ही में श्री तुलाराम यादव जी हमारे साथ मंच पर हैं। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सत्सम्मान आग्रह करने जा रही हूँ माननीय सांसद जी से हम निवेदन करेंगे श्री राहुल सिंह लोधी जी से कि वे उद्बोधन देने की कृपा करें। बोलिए भारत माता की। आज दमोह के सिगरामपुर में हम सबके बीच में मंच पे विराजमान हैं इस प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी। एक बार मैं सभी से आग्रह करूंगा, जोरदार ताली बजा के आदरणीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन करें। मंच पे विराजमान है हमारे मध्य प्रदेश सरकार के सभी मंत्रीगण, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्तागण और उपस्थित हमारे समस्त इस जबेरा विधानसभा और दमोह जिले से आई सभी लाडली बहनों का मैं हाथ जोड़ के उनका वंदन और अभिनंदन करता हूं, क्योंकि समय की अपनी सीमाएं हैं। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपका आभार करता हूं, आपका वंदन करता हूं कि आप जब मुख्यमंत्री बने और उसके बाद आपने जो नवाचार इस मध्य प्रदेश में किया, जो रीजनल इन्वेस्टर कॉन्क्लेव जिसको हम इन्वेस्टर समिट बोलते हैं, जिसमें आपने देश और विदेश के उद्योगपति सागर जैसे संभाग में आप लेके आए और 10 दिन पहले ही आपने दमोह जिले के लिए 1447 करोड़ की लागत से
सीमेंट फैक्ट्री और ओएनजीसी गैस का प्लांट 2027 में प्रारंभ होने वाला है। तो इस सौगात के लिए मैं आपको बहुत बहुत वंदन देता हूं, अभिनंदन देता हूं। निश्चित ही आपका आना दमोह के लिए शुभांकर होता है, दमोह के लिए शुभ होता है। तो एक बार आपके समाचार के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद। पुनः जबेरा विधानसभा और दमोह से आई सभी लाडली बहनों का मैं हाथ जोड़ के उनका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सांसद महोदय जी। और अब हम आमंत्रित करने जा रहे हैं माननीय राज्य मंत्री श्री लखन पटेल जी को। आइए तालियों के साथ उनका स्वागत करें। बोलिए भारत माता की। मैं बिना किसी भूमिका के सीधे माननीय मुख्यमंत्री को बुलाना चाहता हूं। उससे पहले मैं सिर्फ एक निवेदन मुख्यमंत्री जी से करना चाहता हूं। पिछली बार 3 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे और उन्होंने जो ब्यारमा नदी के पे डैम बनाने की घोषणा की थी, मैं जनता को बताना चाहता हूं कि वो योजना दिल्ली पहुंच गई और माननीय मुख्यमंत्री जी उस योजना के लिए दिल्ली में संबंधित मंत्री से बात भी करके आए हैं। भाई साहब, आप हमेशा हम लोग को देते रहते हैं, लेकिन जब जो देता है उसी से तो मांगा जाता है। मेरे बुंदेलखंड की एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत पुरानी मांग है। नर्मदा नदी को हमारी जो जीवनदानी है सुनार और कोपरा, नर्मदा नदी को यदि आप सुनार और कोपरा में मिला देंगे तो ये बुंदेलखंड ही हरा भरा नहीं होगा, दूसरे आसपास के जिलों का भी कल्याण हो जाएगा। मैं यही अपना निवेदन करते हुए आपसे निवेदन करता हूं कि आप आकर के जनता को उद्बोधन दें, उनको संबल बनाएं। और जनता से मैं अपील करता हूं कि बहुत जोरदार ताली से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। दमोह की आज ये धरती धन्य हुई। रानी दमवंती के नाम पर ये नगरी दमोह और उसके साथ ही रानी दुर्गावती के लिए जोरदार अभिनंदन करें, तालियां बजाएं, जिनके कारण से दुनिया के अंदर एक अपने बलबूते पर एक महारानी धीरता, वीरता, गंभीरता, पुरुषार्थ, पराक्रम, कितने प्रकार के विश्लेषण और कितने प्रकार के गुणों से हमारी अपनी यहां मैं वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। आज इस कैबिनेट के आयोजन के पीछे सबसे बड़ा कारण यही था। आज रानी दुर्गावती का जन्म दिवस है और जन्म दिवस भी 500वां जन्म दिवस है। 500 किसको कहते हैं? 5 सदी, 500 साल पहले एक हमारे बीच में ऐसी वीरांगना इस धरती पे आई जिसके कारण से आज भी व्यक्ति का रोम रोम रोमांच से उत्तेजित हो जाता। नाम मात्र से दुश्मनों के हाथ, और मैं हम इसको बोल नहीं सकता जिस प्रकार की उनकी हालत होती थी। जोरदार अभिनंदन करें रानी दुर्गावती के लिए, जिनके कारण से मुगलों के दांत खट्टे हुए। आज के इस कैबिनेट के आयोजन के अवसर पर पूरे आयोजन के लिए जिनने प्रेरित किया, यद्यपि हमारे बीच 2 उप मुख्यमंत्री माननीय जगदीश देवड़ा जी, माननीय राजेंद्र शुक्ला जी, हमारे वरिष्ठ नेता जिनकी भूमिका रही है इस कैबिनेट को कराने में, श्रीमान प्रहलाद पटेल जी, आपके पूर्व सांसद और हमारे अपने मंत्री, जिनका आग्रह था कि अगर दुर्गावती जी के नाम पर जबलपुर में कार्यक्रम किए जाते हैं तो जबलपुर तो होना चाहिए, लेकिन उनकी पहली राजधानी अगर कोई थी तो ये दमोह जिले का सिंग्रामपुर था। मैं आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर मौजूद हमारे प्रभारी मंत्री वन एवं पर्यावरण मंत्री माननीय रामनिवास रावत जी, आपका भी अभिनंदन है, आपका भी स्वागत है। मंच पर मौजूद जल शक्ति मंत्री, जिनके माध्यम से केंद्र बेतवा की बहुत बड़ी सौगात भारत सरकार के माध्यम से मिलेगी, श्री तुलसीराम सिलावट जी, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। मंत्री श्रीमान धर्मेंद्र सिंह लोधी, जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है
श्रीमान नागर सिंह जी, श्री लखन पटेल जी, श्रीमान गौतम टेटवाल जी, श्रीमान नरेंद्र शिवाजी पटेल, श्रीमती राधा सिंह जी, हमारी डॉक्टर प्रतिमा बागरी जी, कहाँ प्रतिमा जी भी है, संपतिया जी कहाँ है, हमारी अपनी बहन जोरदार अभिनंदन। महिला शक्ति के लिए अपने जल जीवन को लेकर के बड़ी सौगात देने वाली संपतिया उइके जी, माननीय मंत्री श्री दिलीप अहिरवार जी, जोरदार अभिनंदन दिलीप जी का भी करिए। इस अवसर पर हमारे बीच में माननीय सांसद राहुल सिंह जी, श्रीमती राधा सिंह जी, माननीय मंत्री, आप भी विराजमान है, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। 2 बार नाम लिया राधा सिंह जी का। अब हमको जमुना जी वाले ज्यादा याद है तो हम क्या करें? दिलीप जी का बोल दिया। दिलीप जायसवाल जी, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। आज तो मंच ऐसा लग रहा है कि इंद्र का इंद्रासन भी शर्मा जाए, ऐसा आनंद आ रहा है आज अपने दमोह की धरती पर। जिला अध्यक्ष सहित सबके लिए जोरदार तालियां बजाए। हमारे बाबा माननीय रामकृष्ण कुसमुरिया जी, बब्बा के लिए आनंद है। प्रीतम लोधी जी, जिला अध्यक्ष, श्री सनातन गौतम जी, जिला प्रभारी, पूरा मंच एक बार पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, कौन सा ऐसा हमारा व्यक्तित्व यहां मौजूद नहीं है जिसने अपने कामों के बलबूते पर दमोह और आसपास के क्षेत्र में अपने उत्कृष्ट काम से अलग पहचान नहीं बनाई। जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद पंचायत अध्यक्ष, सभी अलग अलग प्रकार के चुने हुए जनप्रतिनिधिगण आज जिस बात को लेकर के हम यहां उपस्थित हुए हैं, मैं एक बार फिर दमोह की इस धरती पर नवरात्रि भी चल रही है, मां चंडी देवी और मां हजारी बड़ी देवी के चरणों में भी प्रणाम करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। आज का दिन और पवित्र है, नवरात्रि का पावन अवसर। इस अवसर पर मौजूद मेरी सभी बहनें, माताएं, आप सबको भी प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। नवरात्रि के अवसर पर आज हमारी सरकार ने वीरांगना रानी दुर्गावती की राजधानी संग्रामपुर में जब कैबिनेट की बैठक की है, तो कैबिनेट की बैठक के माध्यम से कई सारे काम किए, कई सारे निर्णय लिए। उन निर्णयों में से हमारे यशस्वी मंत्री श्रीमती प्रहलाद पटेल जी ने उल्लेख किया होगा। मैं कुछ को दोहराना चाहूंगा। किसानों के प्रति हमारी सरकार की जो वचनबद्धता है वो सबसे पहले है। मुझे इस बात का आनंद है, किसानों के लिए आज हमने अपनी कैबिनेट में किसान परिवार के लिए, माता बहनें बच्चे सभी के लिए 0% के ब्याज पर हमने उस निर्णय को लागू कर करके फिर एक बार आगे बढ़ाया है कि भगवान राम का वो राम राज्य का समय, रानी दुर्गावती का वो सुशासन, जब अपने किसान परिवारों को पैसा तो सरकार देगी लेकिन ब्याज नहीं भरना पड़ेगा, ब्याज हमारी सरकार भरेगी। ये निर्णय हमने यहां पर बैठ के लिया है। एक बड़ा निर्णय और आपके बीच बताना चाहूंगा। यहां काफी संख्या में हमारे दिगंबर जैन समाज के लोग भी विराजमान हैं। पूरा क्षेत्र, और क्या दिगंबर क्या श्वेतांबर, सभी जैन समाज के लिए हमारे द्वारा जो संकल्प पत्र में भी था, मैं उसकी घोषणा करना चाहूंगा। जो निर्णय यहां किया है कि हमारे जैन कल्याण बोर्ड का निर्णय भी संग्रामपुर की धरती पर किया गया है, जिसके माध्यम से हमारे जो संकल्प है सभी समाजों को लेके चलने की, गरीब से गरीब आदमी और सब वर्गों को लेके चलने की जो हमारी सरकार की निष्ठा है, उस पे हम लगातार आगे बढ़ेंगे। अभी केन बेतवा की बात निकली, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करो। नरेंद्र मोदी जी का, जिनके माध्यम से कितनी बड़ी योजना है केन बेतवा लिंक योजना। ये बुंदेलखंड की धरती, पूरा क्षेत्र पानी के माध्यम से कहां जा सकता था, लेकिन पूर्ववर्ती सभी सरकारों ने इस दिशा में कोई काम नहीं किया। बुंदेलखंड के लोग पानी के अभाव में
अपने जीवन में कष्ट भले ही भोगते रहिए, लेकिन जीवन पानीदार जिया है। जरूरत पड़ी तो अपनी तलवार लेके मैदान संभाल करके देश के दुश्मनों का सर काट करके भारत माता के चरणों में चुटकी भर की देर नहीं की। ये हमारा अपना गौरवशाली इतिहास है। और कई आए और कई गए, पूरे देश के कई राज्यों में सबने तलवारें नीचे रख दी, लेकिन क्या मुगल, क्या पठान, क्या सुल्तान, क्या अंग्रेज, कोई भी व्यक्ति जिसने अपने पराक्रम से भारत में भले ही कुछ भी करने की ठानी हो, लेकिन सारे लोगों ने अगर अपनी तलवार उनके पैर में रखी है, वो हमारे वीर बुंदेलाखंड के वीर नागरिक है। मैं इस बात की बधाई देता हूं। और क्या भाई, क्या बहन, रानी अवंतीबाई, रानी दुर्गावती, लंबी परंपरा है जिसके आधार पर रानी की झांसी तक 1857 में खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। क्या अभी धर्मेंद्र जी ने भी कविता सुनाई, 2 तलवार लिए हाथों में, बढ़ती वीर भवानी थी। आनंद आया सुन सुन करके। ये जो हमारा गौरवशाली इतिहास है, इस इतिहास के बलबूते पर परमात्मा की दया से मानव जन्म तो सबको मिलता है, लेकिन मानव जन्म मिलने के बाद अपने काम से, अपने शासन से, अपनी व्यवस्था से सनातन संस्कृति को स्मरण करते हुए गौरवशाली इतिहास को जोड़ करके भविष्य की इमारत बनाने के लिए आज कितना अच्छा लगा। लाडली बहनाओं के खाते में पैसे क्या है, ऐसा लगा कि हमारी आज ही राखी बन गई। आप सबको बधाई देता हूं, आप सबको वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं जब यहां रानी दुर्गावती की बात कर रहा था तो हमने कहा कि यहां कार्यक्रम करेंगे तो लाडली बहनाओं के खाते में पैसे आना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लाडली बहनाओं की संख्या भी अकेले दमोह में भी कितनी बड़ी संख्या है, 24 लाख से अधिक बहनों के खाते में। आज हमने 28 करोड़ की राशि तो उज्ज्वला गैस कनेक्शन की डाली है। जोरदार अभिनंदन करो 28 करोड़ रुपए की। हमारी विरोधी पार्टी के लोग कहते थे उज्ज्वला गैस कनेक्शन की टंकी के पैसे नहीं दे रहे हो, आओ हमारी ये सरकार देती जा रही है, आंखें हो तो देख लो। हमारी जो एक एक बात जो कही गई है, एक एक बात को सही करते हुए हर महीने 450 रुपया प्रति गैस कनेक्शन टंकी के हिसाब से लाडली बहनाओं के खाते में हमारे द्वारा डाले जा रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लगभग 2023 से 2024 तक 632 करोड़ 16 लाख की राशि, जोरदार अभिनंदन करो, अकेले उज्ज्वला गैस कनेक्शन के माध्यम से हमारी सरकार ने दी है। आज मुझे एक और बात चाहिए, आपके बीच रखूंगा कि 2024-25 में हमारी सरकार द्वारा 18,984 करोड़ से ज्यादा की राशि का लाडली बहनों के लिए प्रावधान किया। जोरदार अभिनंदन करो। 18,500 करोड़ एक तरह से मानो तो किसको कहते हैं। ये पैसा इसलिए रखा है, हमने कहा कि एक एक बहन के जीवन में जब हमने कहा कि उनकी राशि मिलेगी, उनके खाते में आएगी, तो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे अपने इसी दमोह की धरती पर आज 2,50,000 से अधिक लाडली बहना है। जोरदार अभिनंदन करो। 2.5 लाख हो जाती है। 2.5 लाख दमोह जिले में अकेले इस स्थान पर जिनको 1250 रुपया मिल रहा है। और आप चिंता मत करना, ये राशि और बढ़ती जाएगी, और बढ़ती जाएगी, और देते जाएंगे। अरे बहनों के हाथ में पैसा आता है तो वो तो घर में सुख आता है, संपत्ति आती है, आनंद आता है, घर के अंदर ताकत मिलती है। और यही तो नारी सशक्तिकरण की दिशा में काम है। हमारे विरोधी कहते हैं सरकार लुटा रही है, सरकार क्यों लुटा रही है। अरे भाई, तुमने तो कभी दिया नहीं। तुमको तो सदैव लाडली बहनाओं की योजना में शंका ही शंका मिलती थी। तुमको जब हम बोलने खड़े होते हैं या हमारी बात आती है
तो तुम्हारी छाती पे सांप लौटता है, तुम हमेशा उसके बारे में प्रश्न खड़ा करते हो। लेकिन ये हमारी भाजपा की सरकार है। अब हमारी सरकार में जो जुबान दिए, एक एक घोषणा को सही सिद्ध करके रहेंगे, कभी इस तरह की योजना में कोई कमी नहीं आएगी। अभी हमारी सरकार विचार कर रही है, आने वाले समय में ये तो 1250 है, हमारी बहनों को हाथ में पैसा आए तो आने वाले समय में मोदी जी के लिए जोरदार तालियां बजाओ, जिनके माध्यम से योजना बन रही है। 1250 नहीं, आने वाले समय में तो लखपति बहनें बनाएंगे, लखपति बहनें। ये योजना हमारी आगे काम कर रही है। जीवन में जन्म तो परमात्मा देता है, लेकिन सरकार के माध्यम से जीवन में आने वाली छोटी मोटी परेशानियां को हल करके अपनी भावी पीढ़ी को अपने कदम से कदम मिला के लिए चलने के लिए प्रेरित करें। इस बात के लिए हमारी सरकार सदैव संकल्पित है। आज एक और यहीं पर 55,45,000 से अधिक वृद्धजन कल्याणी दिव्यांग हितग्राहियों के खाते में भी उनके महीने के सितंबर महीने के 332 करोड़ 71 लाख की पेंशन भी डाली गई है। जोरदार अभिनंदन करो ऐसे सभी इस वर्ग के भाई बहनों के लिए। हमारा प्रदेश लगातार विकास के लिए संकल्पित है। जब यहां विकास की बात कर रहे हैं तो मुझे बताया गया है कि आज हमने सिंगल क्लिक के माध्यम से 6 अलग अलग विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ 47 लाख की लागत से लोकार्पण के काम भी किए। जोरदार अभिनंदन करो, लगभग 5.5 करोड़ की लागत से। और यहीं पर आज दमोह जिले के इतिहास का प्रकाशन करने के लिए दमोह दर्शन की पुस्तक का प्रकाशन भी किया गया। मैं जोरदार ताली बजाऊं हमारे मंत्री धर्मेंद्र लोधी जी के लिए। जब यहां हम बात कर रहे हैं तो मान के चलो भविष्य की दृष्टि से रानी दुर्गावती के नाम पर हमारे जबलपुर में और बाकी जगह भी पहले तो दमोह के लिए कुछ घोषणा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जरा बताओ। इधर से आवाज नहीं आ रही, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो दमोह को पर्यटन का केंद्र बनाया जाएगा ताकि बड़े पैमाने पे लोगों को लाभ मिले। इसी संग्रामपुर में लोक स्वास्थ्य कल्याण विभाग द्वारा जबेरा में पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मांग की गई है यहीं पे। तो यहां ये स्वास्थ्य केंद्र बनाने की घोषणा की जाती है, एक हॉस्पिटल के माध्यम से लाभ मिलेगा। सीएम राइज स्कूल भी आपने मांगा है, तो सीएम राइज स्कूल भी यहीं पर दूसरे चरण में बनाने की घोषणा की जाती है। जरा ताली वाली तो बजाओ, तो अगली घोषणा करूंगा, नहीं तो कंजूसी कर लूंगा। ऐसा लगेगा कि आपकी मांग धीरे धीरे आपका पेट भर गया, इसलिए लगना चाहिए कि हाँ और दो तो हमको और अच्छा लगेगा। मास्क लाइट और स्ट्रीट लाइट संग्रामपुर में देने के लिए 15वें वित्त के माध्यम से ये गांबिक बनाने की यहां घोषणा की जाती है। स्ट्रीट लाइट और मास्क लाइट भी संग्रामपुर के माध्यम से। रानी दुर्गावती मंगल भवन बनाने की मांग मेरे पास आई है, तो रानी दुर्गावती के लिए भी मंगल भवन बनाया जाएगा। जोरदार अभिनंदन करो रानी दुर्गावती के लिए। स्टाफ डैम निर्माण, फाल्को नाला शमशान घाट के पास ये चेक डैम स्टाफ डैम भी बनाना है। मैं घोषणा करता हूं कि हमारे विभाग के द्वारा ये भी बनाया जाएगा। दमोह के विकास में कोई भी कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी। आज के इस अवसर पर पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री भी यहां मौजूद हैं और मुझे बताया गया है कि स्टाफ डैम निर्माण के लिए अंधियारी बाग संग्रामपुर में भी बनाने की मांग की गई है। यही बनाने की घोषणा की जाती है। जोरदार ताली बजाओ और आपके पूर्व सांसद वर्तमान मंत्री जी का अभिनंदन करो। जल संसाधन विभाग द्वारा देवरी में नवीन तालाब बनाने की घोषणा करवाने के लिए आग्रह किया गया है, तो मंत्री भी मौजूद है और मुख्यमंत्री भी मौजूद है। जोरदार ताली बजाओ, ये यहीं से बनाने की इसकी घोषणा भी करते हैं। रानी दमयंती संग्रहालय विकास एवं उन्नयन
जब दुर्गावती जी का होगा तो दमयंती जी क्यों पीछे रहेगी? दोनों के लिए बनाया जाएगा। जोरदार अभिनंदन करें। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं। मैं कम पड़ रहा 4 बजा है, लेकिन आज एक नया रिकॉर्ड बना है। मुझे नहीं मालूम कि आजादी के पहले भी कभी कोई कैबिनेट हुई होगी। पहली बार दमोह में रानी दुर्गावती के शासनकाल को स्मरण करते हुए हमारी सरकार ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में संकल्प लिया था कि हमारे प्रदेश के इतिहास को जीवंत करेंगे, हमारे महापुरुषों को याद करेंगे, हमारे सामान्य जनजीवन को सामान्य रखेंगे, लेकिन असामान्य इतिहास को जनता के बीच लाएंगे। इसलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जयकारा लगा, बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। हमने धूमधाम से जन्माष्टमी भी मनाई और निर्णय किया कि हमारे अपने भगवान गोपाल कृष्ण का इतिहास मध्य प्रदेश से जुड़ता है। भगवान शिक्षा ग्रहण करने आए, भगवान के कई घटनाक्रम यहां से जुड़े हुए हैं। तो भगवान के जहां जहां चरण पड़े वो सब स्थानों को तीर्थ के रूप में बनाएंगे। जोरदार तालियां बजाए इस बात के लिए। भगवान कृष्ण के सभी धाम को जगमगाएंगे। और भगवान राम के लिए चित्रकूट का बड़ा महत्व है। बोलिए प्रभु रामचंद्र जी महाराज की। प्रभु राम ने भी जहां जहां चरण धरे प्रत्येक स्थान को तीर्थ बनाने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया जाएगा। ये निर्णय भी हमने किया है। नारी सशक्तिकरण को लेकर भी हमारी सरकार ने एक सप्ताह मनाने का निर्णय किया है। आज से लगा करके पूरे नवरात्रि तक बहन के लिए मार्शल आर्ट स्कूल में सिखाया जाएगा। ये कई प्रकार की दूसरे सेमिनार कार्यक्रम, सभी प्रकार के कार्यक्रम करते हुए नारी उत्थान और सशक्तिकरण के दिशा में हमारी सरकार लगातार काम करेगी। मैं आज के बाद भी दोबारा यहां आऊंगा। आज तो बहुत देर हुई है और आज जो आनंद आया है ऐसा आनंद कभी आया नहीं, लेकिन आप सबका आभार मानता हूं। हमारे बीच सभी बहनों के लिए रोजगार के लिए सागर में समिट की थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि यहां हटा के अंदर एक बड़ा कारखाना आएगा और बड़े छोटे सब मिला करके बड़ी संख्या में बुंदेलखंड में, अकेले सागर में 23,000 करोड़, किसको कहते 23,000 करोड़, जोरदार ताली बजाओ, 23,000 करोड़ के निवेश आए और लगभग इतने ही लोगों को रोजगार के हर जिले के अंदर अलग अलग प्रकार के कारखाने आएंगे और उन कारखानों के माध्यम से पूरा बुंदेलखंड की धरती बदलेगी। और उतना ही नहीं, ये केन बेतवा के माध्यम से आप सबसे निवेदन करता हूं, यहाँ किसान परिवार के काफी लोग बैठे हैं, अपनी जमीन को बचा के चलना, अपनी जमीन मत बेचना। मौका पड़े, पैसे की जरूरत हो, थोड़ा कर्जा ले लेना, किसी मकान को देना हो तो दे देना, लेकिन जमीन बचाना। आप जमीन बचाओगे, भविष्य में पंजाब हरियाणा को मात करेगा ये बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश की धरती। पूरे क्षेत्र के अंदर, समूचा क्षेत्र, हमारे पूरे किसानों का जीवन अपनी आय से डबल होगा, उनकी फसलों की आमदनी। और फसल के साथ साथ अब तो हमने गोपालन भी बढ़ावा दे रहे हैं। बोले गौ माता की। 33 करोड़ देवी देवता का वास होता है गौ माता में। हमारी सरकार ने तय किया है, जैसे फसलों पे बोनस दे रहे हैं, भविष्य में दूध उत्पादन को भी बढ़ावा देंगे और दूध को खरीदने के समय उसमें भी बोनस देंगे। जोरदार अभिनंदन करो इस संकल्प का, एक एक व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाने के लिए। अब हमारी सरकार एक के बाद एक बहुत सारे निर्णय करती जा रही है। आने वाले समय में प्रत्येक निर्णय का एहसास आपको होगा, लेकिन सबसे बड़ा निर्णय तो अब जो लोकसभा विधानसभा होंगे, यशस्वी प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी है, एक देश एक चुनाव। तो यहां माताएं बहनें बैठी है, जोरदार अभिनंदन करो अपने आप के लिए। भविष्य में भी 33% सांसद, विधायक, ये अलग से संख्या बढ़ के आपको भी चुनाव में मौका मिलेगा। तैयारी कर लो, मंच वालों भी चिंता कर लो, आपका भी क्षेत्र कम ज्यादा होगा।
और उधर से भी नंबर आएगा। ये रानी दुर्गावती की राजधानी है। बहनों का क्या महत्व है ये एहसास होगा। भविष्य की दृष्टि से लोकसभा हो, विधानसभा हो, नगर पालिका हो, नगर पंचायत हो, सभी क्षेत्रों में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 33% आरक्षण बहनों के लिए रहेगा। एक बार अभिनंदन करो पुनः माननीय नरेंद्र मोदी जी का। ये सच्चे अर्थों में हमारी रानी दुर्गावती का जन्मोत्सव मनने का समय है। जब बहनों के हाथ में पावर होगा, बहनों के हाथ में सत्ता होगी, तो सत्ता सुव्यवस्था लाएगी, सत्ता विकास लाएगी, सत्ता समाज का भला करेगी। और बुंदेलखंड से तो हम सदैव अपेक्षा करते हैं। बुंदेलखंड हमेशा अपने देश की आशाओं पे, प्रदेश की आशाओं पे सदैव खरा उतरता है। एक बार फिर मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आपका वंदन करता, अभिनंदन करता हूं। आने वाली दशहरे पर्व के लिए जोरदार ताली बजाओ। हर जगह शस्त्र पूजन, माने रानी दुर्गावती का हाथ में हथवार देखो। अब समय इसी बात का आया है कि हमारी बहन हो या भाई हो, शस्त्र पूजन से समाज के आधार पर समाज का पौरुष जगाना है। इसलिए हमने निर्णय किया है दशहरे पर जो मंत्री जहां रहेंगे, वो पुलिस लाइन हो, शस्त्रागार हो, थाना हो, मंत्री, विधायक, सांसद सभी दूर दशहरे पे धूमधाम से शस्त्र पूजन करेंगे। यह हमारी सरकार का निर्णय है। हमारे यहां तो हजारों साल से पहचान रही है कि हाथ में शस्त्र भी चाहिए, शास्त्र भी चाहिए, और मन में भारत का तस्वीर जो दुनिया के अंदर सबकी बेहतरी का संकल्प लिए होता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी सरकार ने दशहरा का जो उत्सव का निर्णय किया है, इस निर्णय में आप और हम सब मिलकर के अभी से आपको दशहरे और भविष्य के आने वाली दीपावली की भी शुभकामना देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बोले भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके मान सम्मान और सुरक्षित समाज के लिए, आपकी सौगातों के लिए। और अब आभार प्रदर्शन के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ स्वयं सहायता समूह की एक दीदी को। हमारे बीच तुलसा प्रजापति हैं जो आभार देंगी। मेरे प्यारे मोहन भैया को बुंदेलखंड की सभी स्वयं सहायता समूह की दीदियों और सभी लाडली बहनाएं और प्रदेश की जो 60 लाख दीदियां हैं, उनकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। जो रानी दुर्गावती के जन्म अवसर पर उन्होंने अनोखी सौगात लेकर इस बुंदेलखंड की धरा पर, जो कि राजधानी है, उस पर जो सौगात लेके आए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। मेरा नाम तुलसा प्रजापति है। मैं जागेश्वर धाम संकुलित संगठन की अध्यक्ष हूँ और हमारे इस बुंदेलखंड की भाषा में मैं थोड़ा सा अपने विचार बताना चाहूंगी, ज्यादा समय ना लेते हुए। हमारे बीच हमारे मोहन भैया जो कि आए हुए हैं, हम सब लाडली बहनों के लिए जो अनोखी सौगात दी है, उके लाने हमारी बहनों की तरफ से उनको जितना आभार प्रकट करो जाए वो बहुत कम है, क्योंकि जो महिलाओं को, नारी को सशक्तिकरण करो है उनने, और महिलाओं को, जो बुंदेलखंड की महिलाएं कल के घूंघट में छिपी रहती, आज वे इस मंच तक आई हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। समस्त मंत्रिमंडल का हम हृदय से धन्यवाद देंगे अनूठी सौगातों के लिए, जिन्होंने आज रानी दुर्गावती जी की जन्म जयंती के अवसर पर लाडली बहनाओं को अनूठी सौगातें दी। गैस कनेक्शन के माध्यम से नारियों के जीवन को और समृद्धशाली बनाया। निरंतर अपने प्रयासों से जो माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम सभी के जीवन को संवार रहे हैं।
ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद। यहाँ उपस्थित सभी लाडली बहनाओं का, सभी देवियों सज्जनों का हम हृदय से धन्यवाद देंगे। साथ ही में हमारे बीच उपस्थित सुप्रसिद्ध गायिका सुश्री मैथिली ठाकुर जी को भी हम हार्दिक धन्यवाद देते हैं।